नमस्कार। इंडिया 24x7 लाइव टीवी आप देख रहे हैं और ये आपका सबसे पसंदीदा स्पेशल कार्यक्रम है स्पेशल टॉक्स विद स्पेशल पर्सन। और आज इस कार्यक्रम के मुख्य गेस्ट हैं हमारे भारतीय गौ सेवा परिषद व भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी जी। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आपने अपना कीमती समय दिया और हमसे बातचीत करने का प्रयास किया। थोड़ा सा क्वेश्चन की भरमार करें उससे पहले हम हाल चाल आपका जान लेते हैं। बिल्कुल, कैसे हैं? ठीक बिल्कुल ठीक है। अच्छा, प्रभु की कृपा है, गौ माता की कृपा है, सब बढ़िया बिल्कुल। है। जैसे हमने परिचय दिया कि आप गौ सेवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, है ना सर? और भारतीय किसान मंच के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो सवाल तो जाहिर सा बनता है कि जब बात गौ की आती है, गौ हमारी माता है, अक्सर हम लोग पढ़ते सुनते चले आ रहे हैं। तो जो देश में जो उनकी कंडीशन है ना, हालांकि उसको रोकने के लिए बहुत प्रयास हमारी सरकार कर रही है कि उस पर किसी तरीके से उस पर जो उसकी अवैध तस्करी होती है उसको रोकने का प्रयास किया जाता है। क्या ये सफल है? हमारी सरकार के जो भी नियम कानून उसके लिए बनाए गए हैं कितना कारगर साबित हैं धरती पे, स्थल पे? ऐसा है कि लगातार जब से हमारी यानी यूपी में गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ जी आए जी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए, उसके बाद में तमाम तरह के जो खुलेआम गौ तस्करी हो रही थी, कहीं भी काट देते थे, कुछ भी रोक नहीं थी। गायों का जो हाल था, सड़कों पे काट के भेजे, जहां भी देखते हर टाइम बुरा हाल था। लेकिन सरकार आने के बाद अब एक बहुत पॉजिटिव है कि लोग अब उसको सीरियसली ले रहे हैं और प्रशासन भी सीरियसली ले रहा है। और जहां तक खुलेआम अवैध बूचड़खाने खुले हुए थे, जहाँ के गौ माता को और नंदी महाराज को खुलेआम काटा जा रहा था, वो बंद हुआ है। इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है कि कार्य नहीं हुआ है। बहुत बड़े पैमाने पे तमाम अवैध स्लॉटर हाउस बंद हुए हैं उत्तर प्रदेश में तो खास करके, और अन्य प्रदेशों में जहां जहां पर भी हम पहुंचे हैं वहां पे प्रभावी कार्रवाई की गई है गौ तस्करों के खिलाफ। तो क्या मानते हैं कि इस सरकार में ये इतना कड़ा कदम उठाया गया, इससे पहले भी जो हमारे प्रदेश की जो सरकारें थी इतना कदम बेहतर उठाया था, या फिर इस सरकार में इस तरह के कदम उठाए गए हैं और तब से गौ माता सुरक्षित है? बहुत लंबे समय से मैं गौ सेवा का कार्य कर रहा हूँ और लंबे अभी कई वर्षों से, लगभग 8-9 वर्षों से मैं आयोग का अध्यक्ष भी हूँ भारतीय गौ सेवा परिषद का। तो मैं ये जहाँ तक देख रहा हूँ कि इधर जो लोगों में भी एक जागरूकता आई है, हिंदुत्व को लेकर, जो लोगों में सनातन को लेकर जो एक नई चीज दिख रही है, वो गौ माता के प्रति देखने लगे। जैसे पहले हम लोग जाते थे तो लोग अजीब तरीके से बिहेव करते थे कि अरे ये आ गए हैं, और लोग डरते थे सपोर्ट करने में। अब अगर हम जाते हैं तो लोग खड़े होते हैं कि नहीं, गौ माता को बचाना है। तो ये एक बड़ा, हमको लगता है कि एक बहुत बड़ा, सरकार की तरफ से नहीं, पूरे प्रदेश और देश के लिए एक अच्छी खबर है कि अगर हम गौ माता और नंदी बाबा को बचा ले रहे हैं तो एक बहुत बड़ा सार्थक कदम है भारत के लिए। क्योंकि भारत किसानों का देश है। किसान और गौ माता, और इन्हीं से हम जो जहर मुक्त भोजन की अपेक्षा करते हैं, तो खाद से डिकम्पोज ये सब करके अगर हम करेंगे तो बेहतर होगा। इसलिए गौ माता का ये जो रख रखाव है, ये पहली गवर्नमेंट ऐसी है कि जिन्होंने बड़े बृहद स्तर पर 7500 से ज्यादा सरकारी गौ स्थल हैं उत्तर प्रदेश में, और तमाम सारी वो हैं जो एनजीओ के थ्रू चलाए जा रहे हैं। वो पूरी तरह से सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी की एक प्राथमिकता है और मैं उन्हें ही मानता हूँ, जो सच्चाई है। मैं उन्हीं के आदर्श पे चलता हूं कि मैं सनातन धर्म गौ रक्षा के लिए जितना भी कर सकूं वो कम है। हम इसको ऐसे समझें कि आप जो कह रहे हैं कि सारा जो भी गौ माता की जो भी व्यवस्थाएं उनको सही सलामत रखने के लिए बनाई गई हैं या सुरक्षित है हमारे देश में, तो उसका सारा श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है। हाँ, शुरुआत तो उन्होंने की, जो सच्चाई है उससे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बैठते बैठते कुर्सी पर सबसे पहले स्लॉटर हाउसेस पे कार्य किया। मैं सपा गवर्नमेंट काल से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पे स्लॉटर हाउसों में और अन्य अनियमितताओं को लेकर मेरी याचिकाएं भी चल रही थी, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था। लेकिन मुख्यमंत्री जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी आए, सबसे पहले हमारे ऑर्डर को फॉलो कराया गया माननीय उच्च न्यायालय का, और उस पे तमाम सारे स्लॉटर हाउसेस बंद हुए और लगातार हम उसी पर कार्य कर रहे हैं। चलिए, आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया,
भारतीय जनता पार्टी सरकार का आप सरासरी दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो अपोजिशन को जो लीडर हैं वो एक आरोप लगाते रहते हैं कि जो बीजेपी के कुछ ऐसे लीडर हैं जिनके स्लॉटर हाउस चलते हैं। क्या इस बात को आप मानते हैं? नहीं, एक भ्रामक प्रचार किया गया। मैं विस्तृत आपको बताऊं कि पूरे प्रदेश में लगातार मेरे सोशल साइट पे देख सकते हैं, तमाम मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं कि लगातार हम पूरे प्रदेश सहित पूरे भारतवर्ष के तमाम प्रदेशों में भ्रमण करता हूं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो मैं बात करूं, जहां का मैं खुद रहने वाला हूं, वहां पर यह है कि भ्रामक चीजें तो कोई भी फैला सकता है। भ्रामक तो निगेटिव तो हर व्यक्ति बताता है, लेकिन योगी जी के आने से जो चीजें हुई, मोदी जी के आने से जो चीजें हुई, वो बिल्कुल अति सोच भी लोग नहीं सकते थे। अच्छा। पढ़ाई के समय से लगा के अभी तक हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि राम मंदिर बनेगा, कॉरिडोर बनेगा इतना अच्छा। अब बारी है मथुरा की। अच्छा। तो वहां भी मुझे लग रहा है कि भव्य और दिव्य भगवान कृष्ण का मंदिर बनेगा। और विपक्ष की जो बात करें, सपा की, कांग्रेस की, इन लोगों ने तो हमेशा हिंदुत्व को दबाने का कार्य किया है। अभी कल भी देखो एक बड़ा फैसला आया है जिसमें हिंदू भगवा आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे। एक विशेष योगी जी को भी उसमें टारगेट किया जा रहा था, अन्य तमाम लोगों को, उन्हें कितना टॉर्चर किया गया। लेकिन भगवा में वो दम है, सनातनियों में दम है कि कट जाएंगे लेकिन बदलेंगे नहीं। हजारों आक्रांता आए चले गए, लेकिन सनातन धर्म को कोई खत्म नहीं कर पाया। ट्रेंड भी चला, कटेंगे तो बटेंगे। एक और ट्रेंड चल गया, कट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। तो ये जो सनातनियों के अंदर ये जो बातें चल रही है, इसको आप सही तरीके से मान रहे हैं कि सरकार में सब कुछ बेहतर चल रहा है? नहीं, ये तो होना ही चाहिए जज्बा। जब एक विशेष समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के लोग सब कह सकते हैं कि कोई भी नहीं बोलेगा कि हम पठान हैं, हम कसाई हैं, हम फला हैं, तो ये है। अब ये हम लोगों में भी हो गया कि हम हिंदू हैं। हाँ, हिंदू हैं। अब ये प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है कि हम हिंदू हैं, हम सब एक हैं। कोई सिंह नहीं है, कोई सिंह, कोई नहीं ब्राह्मण नहीं, कोई बनिया नहीं है, कोई कैस नहीं, कोई हरिजन नहीं, सब सामान्य है। ये तो पहले से है। लेकिन इसको बीच में कांग्रेस ने, सपा ने इसको तोड़ करके जिस तरह हमारे धर्मों को कमजोर किया, गौ माता की जिस तरह गौ कसी हो रही थी, इन तमाम सारी चीजों पर कार्य हुआ है। अब ये भी हम नहीं कह सकते कि कार्य, जब सरकार होती है तो पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं। जरूर। जहां पॉजिटिव चीजें होती हैं वहां निगेटिव भी होती हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि गौ संरक्षण का कार्य बहुत अच्छे स्तर पर हो। उनकी प्रथम जो सबसे बड़ी चीज मानी जाती है वो गौरक्षा मानी जाती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी गौ सेवक हैं। और प्रधानमंत्री पहले हैं ऐसे, और मुख्यमंत्री जो आवास में उनकी गाय है। ये बहुत हम लोगों को हिंदुओं के सौभाग्य की बात है कि ऐसे सनातनी। चलिए एक सवाल कर लेते हैं, चूंकि आप गौ रक्षा और गौ सेवा परिषद के अध्यक्ष हैं, तो सवाल इससे संबंधित होगा। पॉलिटिक्स खींचेंगे तो लंबा हो जाएगा डिबेट। आपकी जो संस्था है, गौ माता को सुरक्षित रखने के लिए, रक्षा करने के लिए, वो कौन से बेहतर कदम धरातल पर लेकर के आई है और क्या कर रही है जिससे कि सब कुछ बेहतर चल रहा है और हर जगह गाय सुरक्षित मानी जा रही है? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ कि 100% सुरक्षित नहीं है। तमाम जगह कांग्रेस की मानसिकता के और समाजवादी मानसिकता के जो अधिकारी हैं, वो अभी भी गौशालाओं में भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त करा रहे हैं। गौशालाओं की स्थिति चिंताजनक, मैंने पहले भी कहा था और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि जो चीजें हैं उनको मैं छुपा नहीं सकता हूँ। तो वो सच्चाई बयां कर रहा हूँ कि हाल में ही मैं 2 डिस्ट्रिक्टों का भ्रमण किया। वहां पे तत्काल सरकार ने संज्ञान लिया, उन अधिकारियों से सवाल जवाब किया कि कैसे स्थिति खराब है। लेकिन हम जल्द चाह रहे हैं कि हम सब लोग जागरूक हो और गौ माता को गौशाला न भेजकर घर पर रखने के लिए भी हर किसान को एक गाय कम से कम रखनी चाहिए। देवेंद्र जी, आपने कांग्रेस और सपा का जिक्र किया। जब मैंने सवाल किया आपसे कि क्या सुरक्षित है गाय, तमाम सोशल मीडिया से लेकर के वो प्लेटफार्म भरा पड़ा हुआ है। अक्सर तस्वीरें हमारे भी नज़रों में आती है, चूंकि न्यूज़ का काम है तो आप जान ही रहे हैं, फील्डों में निकलना होता है। हमने भी वो तस्वीरें देखी हैं, आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कि कुछ ऐसी गाय माता की तस्वीरें आती हैं जो कचड़ों में प्लास्टिक खाती हुई नजर आती हैं। कुछ ऐसी गौशालाओं की तस्वीरें आती हैं जहाँ पे मरी पड़ी, सड़ी पड़ी हुई हैं। तो क्या इसे आप भी मान रहे हैं कि कांग्रेस की चाल है जो तस्वीरें सर की वायरल कर रही हैं? नहीं, मैं चाल नहीं कहूँ, कहीं ना कहीं हम लोगों की, हिंदुओं की जी, योगी माननीय मुख्यमंत्री जी पर्याप्त बजट भेज रहे हैं, लेकिन उसमें जो गड़बड़ी हो रही है उसकी वजह से गौ माता हमारी निराश्रित होकर सड़कों पर घूम रही हैं।
तमाम एक्सीडेंट हो रहे हैं, तमाम गौ माँ खत्म हो रही हैं। ये मैं मानने से बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ कि दिक्कतें हैं, लेकिन उनको कैसे सही किया जाए इस पर मैं प्रभावी रूप से रात दिन प्रयास कर रहा हूँ, बिना किसी हाँ मॉडल प्लान कि किस तरह गौ संवर्धन का कार्य हो। और गाय का दूध नहीं होता है, गाय अमृत देती है। उसको, और दूसरा मुख्यमंत्री जी से और जो गौ सेवा में अन्य सारे लोग जुड़े हुए हैं, भारत सरकार के लोग हैं डेयरियों से, उनसे भी मेरा निवेदन है कि गौ माता के दूध को कम से कम भैंस के दूध के रेट के बराबर तो दें। गौ माता का दूध पानी के बराबर भी नहीं बिक रहा है। अगर गांव में कहीं भी आप दूध, गांव में गाय के दूध की बात करें तो डेयरियों में तो 25 रुपए में लेने को तैयार नहीं है। इसमें सरकार को प्रभावी कदम उठाना है। इसके लिए हमने एक पूरा तैयार किया है, और माननीय उच्च न्यायालय में भी जो मेरा PIL चल रहा है उसमें भी मैं पूरे प्रदेश से विस्तृत जानकारी इकट्ठी करके कि कहाँ पे क्या गौवंश के लिए दिक्कत हो रही है, कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है, उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करके जल्द से जल्द कोर्ट और माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित करूंगा। मॉडल प्लान में ऐसा क्या होना चाहिए कि और बेहतर तरीके से गौ माता की सुरक्षा को किया जाए, उनके देखो इसके लिए बायोगैस का जो है वो हो सकता है, CNG का मॉडल है। कई सारी कंपनियों ने संपर्क किया है, हम लोगों को बताया है कि इसको कैसे किया जा सकता है, वो तमाम जगह लग भी रही है। लेकिन पहले हम लोगों को जागरूक होना होगा। पहले हमारे जो बुजुर्ग थे एक कहते थे पहली रोटी गाय की और लास्ट रोटी कुत्ते की। तो अब इस कल्चर को भुलाकर कोविड जैसी महामारी में लोग कहाँ गए, अपने अपने गांव गए। और लगभग मुझे लग रहा है कि जिन लोगों का गांव है शहर के अलावा, उन लोगों ने भी एक ही कमरा क्यों न किया और ठीक, लेकिन गांव में किया। तो गांव में ही शहर बसता है। अगर गांव नहीं होगा तो शहर नहीं चलेगा। हम पैसे कमा रहे हैं, पैसे थोड़ी ना खाएंगे जब तक गांव से हमें अनाज नहीं मिलेगा, सब्जियां नहीं मिलेंगी, दूध नहीं मिलेगा प्योर। कितनी बड़ी तादाद में पनीर, खोया नकली पकड़ा जा रहा है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किस तरह से इसको कम किया जाए। कम तो ऐसे ही किया जा सकता है कि गाय माता से दूध हो। बड़ी बड़ी 500-500 हजार गायों की बड़ी बड़ी वो बनाई गई हैं सरकारी गौस्थल है, उसमें दूध कितना हो रहा है, उसे कैसे सेल किया जाए, इस पे एक विस्तृत कार्रवाई हो। और एक पूरा मॉडल बनाया जा रहा है कि कैसे गायों को संरक्षित किया जाए। इस पे हम लोग पूरे कई जगह के लोग आकर इस पर रिसर्च कर रहे हैं, और जल्द ही जल्द हम लागू करवाएंगे कि जिससे गौ माता को बचाया जा सके। बिल्कुल। आपका जो अब तक का जो अनुभव रहा है, जो आपने जो क्षेत्र में गौ माता के लिए जो कार्य किए हैं, कोई ऐसा पल जो आपको अंदर से सुकून महसूस कराता हो गौ रक्षा के लिए, कोई ऐसा पल आपके जीवन का जो महत्वपूर्ण हो, किसको प्रतिफल मानते हैं इसको? जब मैं किसी गौशाला जाता हूँ और मेरे जाने पर उस गौशाला में व्यवस्थाएं अच्छी हो जाती हैं, गौ माता को चारे, पानी, डॉक्टर्स सब उपलब्ध हो जाते हैं, तो मैं अपने को धन्य मानता हूँ कि मैं इतना फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं हूँ कि सारी गौशालाओं को चला सकूं। तब मुझे लगता है कि सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजना चलाई है उसको अगर धरातल पर पूरी तरह से सारे अधिकारी, जो भी कमेटी के अध्यक्ष हैं, जो ब्लॉक स्तर पर बनाए गए हैं, वो अगर सुचारू रूप से उसको करें तो पर्याप्त धन आवंटित हो रहा है और पैसा पहुंच रहा है। तो गौ माता बहुत संरक्षित और सुरक्षित, और कहते हैं ना कि गौ माता की एक परिक्रमा करना मतलब है पूरे तीर्थों का परिक्रमा कर लेना। तो इस पे अगर हिंदू जागृत हो रहा है धीमे धीमे करके, अब हम कहीं भी जाते हैं तो तमाम लोग निकल के आते हैं कि हमें एक गाय दिलवा दीजिए, हमें गाय रखनी है। अब मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, लखनऊ में इतने सारे लोगों को मैंने दिलाई है गाय की, आप सोच नहीं सकते कि वो गौ सेवा करते हैं। सुबह उठ के नहलाना है, चारा करना है, उन्हें ठीक से रखना है। अगर इसी तरह सारे किसानों को भी ये सुविधा मिलेगी, एक 1500 रुपये 1500 रुपये पर मंथ वाला है, 50 रुपये पर डे गाय का, वो भी योजना मुख्यमंत्री जी ने लागू की है। लेकिन वो प्रभावी अधिकारी जो हैं, कुछ अधिकारी जो हैं इन योजनाओं में पलीता लगा रहे हैं, सिर्फ क्योंकि अधिकारियों का तो हालत आप से छुपी नहीं। आप मीडिया के लोग, देवेंद्र तिवारी इस बात को मानते हैं कि बीजेपी सरकार पिछले कई वर्षों से राज्य में है, केंद्र में भी है, तो अभी भी अधिकारियों पर कोई खौफ नहीं है? अभी भी वो लोग मनमानी कर रहे हैं? देखिए कि मैं पूरी तरह से कह रहा हूँ कि अधिकारी निरंकुश होता जा रहा है जो इन विभागों में है। ये कुछ बहुत, हाँ बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, और मैं किसी से डरता भी नहीं हूँ कि मेरा क्या, जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। लेकिन
मैक्सिमम मुख्यमंत्री जी तक गलत खबरें पहुंचाई जाती हैं। तो सुधार क्यों नहीं हो रहा है? सुधार हो रहा है। जिन चीजों को मैं रायबरेली गया, अमेठी गया, मैंने एक्चुअल रिपोर्ट बना के भेजी, उस पर कार्रवाई हुई, आप पत्र देख लीजिए। अब किसी को अपॉइंट किया माननीय मुख्यमंत्री ने कि आप जाके देखिए, और उसने आके एकदम साफ सुथरा दे दिया कि महाराज जी वहां तो सब दूध भात खा रही हैं। बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री जी की इसमें गलती कहाँ से रही? क्षेत्रीय लोगों की गलती है, विधायक की गलती है, सांसद की गलती है, वहाँ लोकल ब्लॉक प्रमुख की गलती है, प्रधान की गलती है, ये सब लोग देखें। अगर एक काम दिया है, सरकार पैसे दे रही है और एक कमेटी बना दी ब्लॉक में, कितने लोग मिलकर के इन गौशालाओं को संचालन करेंगे, उसमें पर्याप्त बजट आ रहा है, पैसा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, उसके बाद भी अगर डॉक्टर नहीं देख रहा है, गौ माता को कौवे नोच रहे हैं, कुत्ते नोच रहे हैं, तो इसमें मुख्यमंत्री जी को जो बार बार ये विपक्ष वाले घेरते हैं, तो इनका भी तो दायित्व है। कहते हैं हम कृष्ण वंशज हैं, तो हम कहते हैं 4 गौशाला हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हो, किसी मुल्ला मौलवी के यहाँ जाते हो, कुछ हो जाता है, लाखों रुपए दे आते हो, कभी गौवंश के लिए भी एक लाख रुपए भी दे के दिखाया होता। जैसे हम किसी पे कह सकते हैं कि वो गलत कर रहा है, लेकिन हम भी तो इसी देश में रहते हैं। गाय अगर उनकी माता है तो मेरी भी माता है, सब लोग मानते हैं। तो अखिलेश जी हैं, राहुल जी, अभी अमित रायबरेली गया, जब से देश आजाद हुआ तब से उनका क्षेत्र है। तो क्या गौ को गौ माता नहीं मानते ये लोग? अरे आप खुद ही देख रहे हैं, जिनको गाय से दुर्गंध आती हो, गौ माता को क्या मानते होंगे? वो जो उन्होंने हाल में ही बयान दिया था ना कि गौ, और अभी मैं परसों रायबरेली अमेठी गया हूँ, उनका जो सदियों से रहा है कि जब से गवर्नमेंट रही, हमेशा सांसद रहे, वहाँ की गलियों का क्या हाल है, वहाँ की रोडों का क्या हाल है, मैं वीडियो के माध्यम से आपको सब दिखा दूंगा कि वहाँ चलना मुश्किल है। वहाँ तो एकदम सीसी रोडें होनी चाहिए, जहाँ का प्रधानमंत्री रहा हो, जहाँ पे पूरा परिवार, गांधी परिवार रहा हो, वहां पे इस तरह की स्थितियां हैं कि चलना मुश्किल है। अगर आप वहां से गौवंश तक पहुंच रहे हैं तो गाड़ियां आपकी नहीं पहुंच सकती, पैदल आपको जाना होगा। सांसद हैं वहां से, अमेठी से भी अब सांसद हैं। अब ये तो खत्म हो गया ना कि सब कुछ बीजेपी का है, तो वहां तो ठीक हो सकता है। अभी भी तमाम अवशेष वहां मिले गायों के, जो गौ कसी का। उनके सांसद कहते हैं, जो अपोजिशन पार्टी के जो भी सांसद हैं, वो कहते हैं हमारी सरकार नहीं, हमें फंड नहीं मिलता है, ये सरकार हमको फंड नहीं देती है। अरे सब पर्याप्त फंड मिलता है, लेकिन निकल के देखेंगे तब मिलेगा ना, जब निकलोगे। उस पर हम बात नहीं करेंगे, ये पॉलिटिक्स मुद्दा हो जाएगा। एक और बात कर लेते हैं। आपने कहा कि जो अधिकारी रिपोर्ट देता है मुख्यमंत्री तक, उसे देख करके वो अपनी उस हिसाब से काम करते हैं। कभी देवेंद्र तिवारी जी को मुख्यमंत्री से मिलने का मौका मिलता है, तो गौ सुरक्षा को लेकर के और क्या उनसे चर्चा कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कौन से वहां से उनसे चीजें प्राप्त कर सकते हैं, बता सकते हैं उनसे कि मतलब इसमें और बेहतर करने की आवश्यकता है और ये चीजें मस्ट है, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पूरा एक विस्तृत रिपोर्ट बना रखी है और मुख्यमंत्री जी से मिलता भी हूँ, ऐसा नहीं कि मुलाकात नहीं होती है। और मैं इस बार पर्सनली इसी कार्य के लिए मिलूंगा और कहूंगा कि जो भी विभाग है, गौ सेवा आयोग है, इतना बड़ा पशुधन मंत्रालय है, सब कुछ है, दुग्ध विकास मंत्री हैं, सभी लोग अगर एक तरीके से, एक अधिकारी क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि एक गौशाला को एकदम चूना चोकर डाल के सब बिल्कुल रोडों को ठीक कर दिया, वहां पे ले जाके फीता कटवा दिया, ये प्रथा खत्म करनी होगी। एक्चुअल हकीकत से तभी पता चलेगा जिस तरह हम लोग जाते हैं कि अटेंडेम किस जिले में कौन सी गौशाला पहुंच जाए, किसी को पता ना हो, तब एक्चुअल रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी तक पहुंच पाएगी। तो जब तक सही रिपोर्ट नहीं मिलेगी, अब मैं आपके पास बैठा हूं, मैं कुछ गलत बताऊं तो गलत चीज है, गलत मैसेज जाएगा। अब जो मीडिया का भी कार्य है कि गौशालाओं की क्या स्थिति है, सभी आईएसओ को पता है, सभी लोगों को पता है कि गौवंश की क्या स्थिति है, और सुधार भी हुआ है। ऐसे खुलेआम कट रही थी, अब आज 7500 से ज्यादा गौशालाएं बनी हुई हैं, तो जहां व्यवस्था होती है वहां दुर्व्यवस्था भी होती है, तो उसको सुधारने की जरूरत है, ना कि उसको हमको प्रसारित करना है कि गलत योजना है। उनको कटना कहाँ से अच्छा था? जब खुलेआम गौवंश को काटा जा रहा था तब ये सब विपक्ष वाले कहाँ थे? खुलेआम काटी जा रही थी। 200 से ज्यादा स्लॉटर हाउस यूपी में बंद कराए गए, तो अवैध स्लॉटर हाउसेस, तो गौ माता कटने के लिए थोड़ी ना है जी, उनका दूध पीना है बच्चों को। उत्तर प्रदेश के बाद किसी और राज्य में भी क्या आपकी संस्था काम कर रही है? विस्तार आपने दिया है किसी और राज्य में भी, किसको विस्तार किया जाए? बॉम्बे गया, बॉम्बे में अथक प्रयासों से प्रधानमंत्री जी के और योगी जी के मार्गदर्शन में हम लोग गए, वहाँ राज्य माता का दर्जा मिला उन्हें। और उत्तराखंड जा रहे हैं लगातार,
आसपास के जितने भी प्रदेश हैं उनमें मैं जा रहा हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरा भी है कि मुझे जिम्मेदारी दी गई है तो उसको मैं बाखूबी निभाऊं। और मेरा हर समय प्रयास रहता है कि रात दिन जब भी समय हो पूरा गौ माता के लिए समर्पित रहता हूँ और सनातन धर्म के लिए। मेरा दूसरा कोई काम नहीं है, इन दो चीजों पे ही मैं पूरी तरह से कार्य करता हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को जो गौ प्रेमी है, या फिर जो थोड़ा बहुत कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गौ से नफरत करते हैं, गौ माता से, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जो गौ प्रेमी हैं उन्हें बहुत बहुत बधाई कि वो गौ सेवा करें, और जो नफरत करते हैं उन्हें सीधा संदेश है कि जिस तरह वो गाय को काटेंगे उस तरह हिंदू अब उन्हें भी काटेंगे। ऑनलाइन बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी किसी भी प्रकार की भेदभाव अगर किया गौ माता के साथ किसी भी दुष्ट ने, तो उसका इल्जाम वही होगा जो वो गौ माता के साथ कर रहा है। और हमारे सनातन धर्म का कोई भी व्यक्ति गौ की हत्या, गौ मांस, इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होता है। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, आप किसान मंच के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हैं, तो इस फील्ड में आप क्या कर रहे हैं और इस मंच का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या राजनीति की दिशा की तरफ आप बढ़ रहे हैं, या वाकई में किसान मंच के लिए, किसानों के लिए आप सही दिशा में काम कर रहे हैं? तमाम ऐसे किसानों को लेकर के समस्याएं आती है, समय से उनको खाद नहीं मिलती है, समय से उनको बीज नहीं मिलता है, समय से पानी नहीं मिलता है, बहुत सी ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है कि बिजली बिल अगर वो 10 रुपये इस्तेमाल किया है, 100 रुपये के बिल भेज दिए जा रहे हैं। तो ऐसे किसानों के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, किसानों के लिए सबसे बड़ा तो देश का मूल आधार है किसान। उसके लिए जहर मुक्त खेती हो, इसके लिए एनपीओ बनाए जा रहे हैं। पयाली की जो समस्या है उसको खरीदने के लिए बात हो रही है, लगातार चल रहा है कि किस तरह उसको खरीदा जाए। और हम लोग जब गौवंश किसान से ही जुड़ा हुआ है, तो जब हम गोबर की खाद डालेंगे, कीटनाशक नहीं डालेंगे, तो हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। और किसानों में अवेयरनेस की जरूरत है। जो सरकार की योजनाएं वो जन जन तक पहुंचाने का कार्य मेरा सेतु का कार्य है। अच्छा, कि कि मैं सरकार की हर योजना किसानों तक पहुंचाऊं और उन तक प्रचारित करूं कि ये योजना है, इसका आप लाभ ले सकते हैं। किसान बीमा योजना हो, किसान सम्मान निधि योजना हो, हम लोग कोई भी गवर्नमेंट हो, हम लोगों का यही कार्य है कि किसानों को भ्रमित न करके सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ ले सकें। इस पे ही कार्य करते हैं और पूरी तरह लगातार करता भी रहूंगा। अच्छा, चलिए, तो हमारे साथ देवेंद्र तिवारी जी थे। इनसे हमने गौ माता की रक्षा को लेकर के बातचीत किया, क्योंकि इनकी जो संस्था है वो साफ तौर पे गौ रक्षा के लिए है। किसान मंच का भी इनका अपनी खुद की संस्था है, और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, भारत के हर राज्य में इसको विस्तार देने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गौ से कैसे प्रेम किया जाए, गौ माता से। और किसानों की भी जो सुविधाएं हैं सरकार की तरफ से जारी हो रही हैं, उनको भी जन जन तक पहुँचाने का इनके संस्था के द्वारा कार्य किया जा रहा है। हमसे आपने बातचीत किया, हम इतना महत्वपूर्ण अपना समय दें, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार।